बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन विथ हालो। सो गाइज हम लोग जो है आज यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के तहत जो कि इस वीडियो में हम लोग जीएसटी तथा उसके सर्विस टैक्स को समझते हैं और डिस्कस करते हैं विथ थ्योरी के साथ। जो है हमारे एग्ज़ाम में मोस्टली आने की प्रबल संभावना रहती है। जीएसटी से एक से दो से तीन क्वेश्चन हम लोग को एग्ज़ाम में हमारे मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं जीएसटी समझते हैं। तो जीएसटी जो है क्या है, तो हम लोग जीएसटी देखते हैं इस वीडियो में। जीएसटी तो जीएसटी को हम लोग देखते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उत्पाद और सेवा कर होता है इसका हिंदी में नाम। उत्पाद एवं सेवा कर होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो जीएसटी जो है हम लोग देखते हैं, जीएसटी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं टैक्स। सबसे पहले हम लोग लेते हैं टैक्स। तो टैक्स जो है हमारे भारत में दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट टैक्स हो गया और एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया दूसरा। तो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत इनकम टैक्स आ जाएगा, इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर जिसको बोलते हैं। इसके बाद आ जाएगा वेल्थ टैक्स, और इसके बाद कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स आ जाएगा, गिफ्ट टैक्स आ जाएगा। ऐसे जो है डायरेक्ट टैक्स हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारा जीएसटी ही इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी हो गया। इसके बाद सीमा कर हो गया। इसके बाद जो है बिक्री कर हो गया। इसके बाद जो है हम लोग सेवा कर हो गया। ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो है। ऐसे ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। अब हम लोग आते हैं जीएसटी पे अपने। तो हम लोग आते हैं जीएसटी। तो जीएसटी को जो है भारत में लागू 1 जुलाई 2017 को किया गया। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। इसका जो है आदर्श वाक्य अगर पूछे तो वन नेशन वन टैक्स था। वन टैक्स था। एक राष्ट्र एक राज्य एक कर था। इसके ब्रांड एम्बेसडर पूछे, ब्रांड एम्बेसडर जो थे, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे। इस जीएसटी जो है 17 टैक्स को ख़त्म करके आया था। इसके स्थान 17 टैक्स को जीएसटी ने ख़त्म करके एक जीएसटी आया था, जीएसटी को लाया गया था। अब पूछे जीएसटी को कब लागू किया गया था भारत में? तो 1 जुलाई 2017 को। इसका आदर्श वाक्य वन नेशन वन टैक्स है। इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। 17 टैक्स को ख़त्म करके जीएसटी को लाया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं अपने। तो जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन था? अगर पूछे फर्स्ट देश जो जीएसटी को लागू किया गया था, जहाँ पर जीएसटी लागू किया गया था, तो ये फ्रांस था। फ्रांस ने अपने यहाँ सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था 1954 में। 1954 में इसने लागू किया गया था। अगर पूछे भारत का जीएसटी मॉडल कहाँ से है? इंडिया का जीएसटी मॉडल कहाँ का है? तो हम लोग का जीएसटी मॉडल कनाडा का है। हम लोगों ने कनाडा से जीएसटी मॉडल अपनाया है। ये दोहरी कर प्रणाली का है। ये कैसा है? दोहरी कर प्रणाली का है। हम लोग का जीएसटी मॉडल दोहरी कर प्रणाली का है। तो हम लोग चलते हैं
अब हमारा, क्योंकि यहाँ पर राज्य भी वसूलता है जीएसटी, हम लोग के यहाँ स्टेट भी वसूलता है और जो है सेंट्रल भी वसूलता है जीएसटी को। तो हम लोग चलते हैं अब जीएसटी कैसे कैसे हम लोग के यहाँ आया, क्या क्या प्रोसेस क्या रहा उसका। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले ये बिल के रूप में आया। अगर हमारे देश में कोई भी अधिनियम या कोई भी चीज़ लागू करना रहता है तो जो है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति के द्वारा, तीनों के द्वारा पारित किया जाता है, तब वो जाके बिल एक एक्ट बनता है। एक्ट बनने के लिए जो है क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीएसटी जो है ये 122 नंबर का एक्ट था, संविधान संशोधन था, ये बिल था 122 नंबर का, 122 नंबर का ये बिल था, जिसको जो है आप बोलें कि सबसे पहले इसको लाया गया राज्यसभा में। राज्यसभा में इसको लाया गया, कब लाया गया? ये लाया गया 8 सितंबर को, 8 सितंबर को 2016 को लाया गया। वहाँ से ये पास हुआ 8 सितंबर 2016 को। अब इसके बाद कहाँ गया? ये गया लोकसभा में। लोकसभा में गया तो ये वहाँ से कब पास हुआ? सॉरी, राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में पास हुआ था, सॉरी राज्यसभा में पास हुआ था जीएसटी 3 अगस्त को। ये 3 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ था। अब लोकसभा में 8 अगस्त को पास हुआ था। ये 8 अगस्त को पास हुआ था लोकसभा में। यहाँ 8 अगस्त में पास हुआ था, यहाँ भी हमने गलत लिखा, सितंबर लिख दिया है। यहाँ राष्ट्रपति ने सितंबर माह में वो जो है अपना दिया था। ये 3 अगस्त को यहाँ पर हुआ था। ये 3 अगस्त को यहाँ राज्यसभा से पास हुआ था और 8 अगस्त को 2016 को ये पास हुआ था लोकसभा से, तथा प्रेसिडेंट ने जो है पास किया था। अब यहाँ पर जो है 8 सितंबर 2016 को इन्होंने पास किया था, 2016 को पास किया था, 8 सितंबर 2016 को पास किया गया था। तब जाके जो है जीएसटी हमारे संविधान का, तब जाके जीएसटी हमारे संविधान का 101वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बना, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी जोड़ा गया। अब पूछे जीएसटी को लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट भारत का कौन था? फर्स्ट स्टेट अगर पूछे भारत का तो असम था। असम था सबसे पहले जिसने अपने यहाँ जीएसटी को लागू किया। पूछे सेकंड कौन था, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम सेकंड अब पूछता है, तो सबसे सेकंड था बिहार, जिसने अपने यहाँ जीएसटी के को लागू किया। इसके बाद अंतिम पूछे तो अंतिम जो था लास्ट जो जीएसटी को अपने यहाँ लागू किया था जम्मू एंड कश्मीर था। जम्मू एंड कश्मीर जो अपने जीएसटी मॉडल को लागू किया था। अब हम लोग चलते हैं अपने नए पॉइंट पे। तो जीएसटी से पहले हमारे देश में अगर पूछे कि अगर जीएसटी जब आया था तो जीएसटी से पहले हमारे देश में क्या लागू था? जीएसटी से पहले हमारे देश में वैट नाम का टैक्स लागू था। वैट टैक्स जो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है 6244 जो हुआ वहाँ पूछा था वैट कब आया था। तो ये जो है 1 अप्रैल 2005 को आया था। 1 अप्रैल 2005 को आया था ये हमारे देश में। वैट टैक्स हमारे देश में 1 अप्रैल 2005 को आया था, 2005 को आया था। इसमें अब कुछ वैट टैक्स को उस समय कौन अपनाया था? पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट जो था उस समय अपनाने वाला हरियाणा था। हरियाणा ने वैट टैक्स को 1 अप्रैल 2005 में आया था, तो ये हरियाणा अपनाने वाला था। अब हम लोग चलते हैं जीएसटी परिषद पे। जीएसटी परिषद हम लोग चलते हैं जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल पर, जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल जो है पूछे आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 279 ए में। अगर पूछे कि जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 279 ए में है। अगर जीएसटी पूछे किस में है तो 279 ए में है। किस में है? 279 ए में है जीएसटी। तो जीएसटी का परिषद का गठन अगर पूछे गठन कब हुआ था इसका, तो इसका गठन हुआ था
12 सितंबर 2016 को इसका गठन हुआ था। इसके जो है सदस्य अगर पूछें, जीएसटी परिषद में सदस्य मेंबर पूछे कितने होते हैं तो 33 होते हैं। 33 होते हैं। इसके अध्यक्ष जो होते हैं कौन? वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके अगर पूछे फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे तो उस समय हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब थे। अरुण जेटली साहब थे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब जो है अगर जीएसटी किसी स्टेट या सेंट्रल से पास कराना है तो जीएसटी में कौन कौन होते हैं? सभी स्टेट के सीएम होते हैं, प्लस दिल्ली, पुडुचेरी, प्लस जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे। उनका वोट वैल्यू अगर पूछे तो 2/3 होता है। अगर सेंट्रल में तो वित्त मंत्री, फिनांस मिनिस्टर, प्लस यूनियन मिनिस्टर सभी राज्यों के उनका वोट वैल्यू 1/3 होता है। सबसे पहले जीएसटी। अब जीएसटी जो है एक डेस्टिनेशन बेस्ड कर है। तो जीएसटी के टाइप हम लोग पढ़ते हैं। तो जीएसटी के टाइप, तो जीएसटी कितने प्रकार का होता है? तो जीएसटी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीजीएसटी। सेकंड पे एसजीएसटी। थर्ड पे यूटीजीएसटी। फोर्थ पे आईजीएसटी। अब आईजीएसटी हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सीजीएसटी हमारा हो जाएगा सीजीएसटी हो गया। एसजीएसटी, इसके बाद यूटीजीएसटी, इसके बाद हो जाएगा हमारा आईजीएसटी। अब इसका फुल फॉर्म जो है सेंट्रल जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स हो जाएगा इसका। और स्टेट जीएसटी हो जाएगा। इसका यूनियन टेरेटरी जीएसटी। इसका इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसी को सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग समझ, जैसे यूपी से कोई सामान जो है राजस्थान में जा रहा है तो वहाँ पर यूटी जीएसटी लगेगा। किसी दूसरे अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना तो यहाँ पर यूटी जीएसटी लगता है। तो हम लोग अब चलते हैं आगे, जीएसटी से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। तो हमारा इससे आगे का फैक्ट हो जाएगा जीएसटी के टैक्स स्लैब। तो जीएसटी के टैक्स स्लैब जो हैं इस समय हमारे यहाँ 0% है, 5% है, 18% है, 40% है। 4 टैक्स स्लैब हैं इस समय जीएसटी परिषद में। जीएसटी का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? जीएसटी का सुझाव जो था विजय केलकर समिति ने दिया था। विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी का सुझाव सबसे पहले विजय केलकर समिति ने दिया था। तथा जीएसटी का अगर ड्राफ्ट पूछे किसने तैयार किया था, जैसे जीएसटी का ड्राफ्ट अगर पूछे ड्राफ्ट इसका किसने तैयार किया था, तो जीएसटी का ड्राफ्ट असीम दास गुप्ता समिति ने किया था। असीम दास गुप्ता समिति ने जीएसटी का ड्राफ्ट तैयार किया था। जीएसटी का ड्राफ्ट अगर पूछे किसने तैयार किया था तो असीम दास गुप्ता समिति ने। जीएसटी एक होता है जीएसटी इन करके होता है। इसका फुल फॉर्म होता है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो है 15 अंकों का होता है।
ये 15 अंक का होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं जीएसटी से बाहर रखे गए उत्पाद जो हैं, तो शराब है, जो है पेट्रोलियम उत्पाद है, पेट्रोलियम उत्पाद है, पेट्रोलियम उत्पाद है, विद्युत है, विद्युत है और रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट है। इन सभी को जीएसटी के बाहर रखा गया है। सो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर जीएसटी को संक्षिप्त में देखा है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने उठाया है। वीडियो लंबी होने की वजह से हमने जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखा है। वीडियो को मिस नहीं करिएगा, आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।